साथियों, कुल जहाँ की बारगाह में मेरा आदाब कबूल हो। तो सभी को आदाब, सभी को नमस्कार। आज इस देश में बहुत बड़ी खबर आई है कि जिन लोगों को, सत्यवादी लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई, जिस तरह से राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान किया गया, गांधी जी की विचारधारा को मानने वालों को परेशान किया गया। यानी सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज सत्य की जीत हुई है और ये जो बहुत दिन से शोर मचाते थे कि ऐसा है, अभी भी अदालतों में बहुत जजों का ज़मीर अभी जिंदा है। अभी बहुत लोग हैं इस सिस्टम में कि जो लोग सत्य को मानते हैं। देखिए, ये एक राजनीति को एक ऐसा शत्रुता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस देश को आज़ाद इसलिए कराया गया था, गांधी जी का जो सपना था, नेहरू जी का जो सपना था, मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का जो सपना था, भगत सिंह जी का जो सपना था, सरदार पटेल का जो सपना था, वो ये था कि यहाँ न्याय प्रिय एक व्यवस्था को स्थापित किया जाए और किसी को ये महसूस ना हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों का सपना था। और ये सपना कहाँ से आया? ये सपना आया जो हमारे महापुरुष थे, जो संत थे, जो बुजुर्ग थे, उनसे। किसी मौलवी पंडित से नहीं आया ये उन लोगों से आया जो इंसानियत का संदेश देते थे। भारत का पूरा संविधान उसी पे आधारित है। ये संविधान कोई आज़ादी के वक्त पे एक किताब में इसको उतारा गया, बाकी ये बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत पुरानी सोच है। ये हमेशा से सोच है, हमेशा तक रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये बात खूब जान ले लोग। हाँ, इस पर आक्रमण कर सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते आप। ये नहीं मिटेगा। सत्य सत्य होता है। इस देश की ये खूबसूरती है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। यहाँ सत्य को कोई नहीं डिगा सकता। आपने खूब परेशान किया। आज क्या करेंगे अमित शाह जी? आज क्या करेंगे मोदी जी? शर्मिंदगी नहीं होगी आपको? वो ईडी के अधिकारी जिन लोगों ने कितना परेशान किया। राहुल जी को बुलाया गया था, मैं भी गया था, 10 जनपद 24 अकबर रोड, और पुलिस वहाँ खदेड़ रही थी हम लोगों को। ये बहुत सताया तुम लोगों ने। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस दिन सत्ता बदलेगी, फिर भी कांग्रेस पार्टी, हम उस लेगेसी से आते हैं, हम उस सोच से जुड़े हुए लोग हैं, फिर भी हम तुमको ऐसा नहीं सताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपनी लीडरशिप पे। तुमने जितना गलत किया है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सत्यवादी लोग हैं। ये गांधी फैमिली की यही एक सबसे बड़ी दौलत धरोहर है कि सत्यवादी लोग हैं। आपने कितना सब कुछ किया, लेकिन आप भारत के लोगों के दिल से इनको नहीं निकाल पाए। आपने देखा परसों रामलीला ग्राउंड में कितनी अपार भीड़, पूरा ग्राउंड भर गया, बाहर रोड पर जगह नहीं। तो इतना प्रेम सद्भाव, वो लाई हुई भीड़ नहीं थी। वो लाई हुई भीड़ अलग दिखती है।
वो आई हुई भीड़ थी, पूरे देश से लोग आए थे। वो मोहब्बत का शोरूम था, वो मोहब्बत का शोरूम था। तो प्रेम बांटो, प्रेम करो, प्रेम के लिए काम करो, लोगों के भले के लिए काम करो, किसी को सताने के लिए काम मत करो। यानी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से मत करिए, मत करिए। आप भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी इसी देश के हैं। तो हम आपसे भी, राहुल जी जो कहते हैं कि हम प्यार से, अहिंसा से आपको हराएंगे, यही सत्य है। जो राहुल जी बोलते हैं ना, ये बनावटी बात नहीं है, ये सत्य है। वो इस सत्य को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत उछल उछल के टीवी डिबेट में संबित पात्रा जी बहुत कुछ बोला आपने। गलत बात है ये। आगे से आज आप कान पकड़िए और अपने आप को एक कमरे में बिठाइए, खुद अपने आप से बातें कीजिए, जब आपको पता लगेगा बहुत गलत किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।